अरे ध्रुव! मम्मी! ध्रुव घबराकर जल्दी से पलटा। उसने देखा सामने से एक बड़ा सा ट्रक तेजी से चला आ रहा था। ध्रुव ने झट से हैंड ब्रेक के साथ कार का स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक के ड्राइवर ने भी ट्रक को रोकने के लिए तेजी से ब्रेक लगाया। डर के मारे सभी की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एक तरफ जहां संस्कृति ने अपनी आंखें बंद कर ली, वहीं दूसरी तरफ मौसाजी ने दोनों हाथों से आगे की सीट पकड़ ली और अंकुश ने सीट बेल्ट को टाइटली पकड़ लिया। हैंड ब्रेक लगाने से कार थोड़ी फिसली, लेकिन ट्रक से नहीं टकराई। कुछ ही पलों में ट्रक और कार एक दूसरे के एकदम सामने आके रुक गए। सभी ने चैन की सांस ली। हे भगवान, क्या था ये? थैंक गॉड जान बच गई। आंखें बंद करके चलाते हो क्या? इसीलिए मैं ड्राइवर लेके चलता हूँ। तुम्हारा ध्यान तो बातों में ही लगा है। तुम्हें पता ही नहीं कि कार कहाँ जा रही है। अरे ऐसा नहीं है मौसा जी, मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ ही गाड़ी चला रहा था। ये तुम्हारा कंसंट्रेशन है? लापरवाही में तो जान ही ले लोगे। तुम अब कार नहीं चलाओगे, मैं आता हूँ आगे। अरे नहीं मौसा जी, आपको बेकार ही कोई परेशानी। हाँ ध्रुव, मौसा जी इज राइट। तुम ना ही ड्राइव करो, वही अच्छा है। एग्जैक्टली। तुम प्लीज मौसा जी को ड्राइव करने दो। जब ध्रुव ने देखा कि उसे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो वो मुंह लटकाए हुए कार से नीचे उतरा। स्वाति भी दरवाजा खोलकर बाहर आई। मौसा जी गुस्से में उतरे, ध्रुव को घूरा और ड्राइविंग सीट पे बैठ गए। ध्रुव ने भी कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैक सीट पर आ गया। तुम्हारे चक्कर में आज सारे मर जाते। भाई, इससे अच्छा तो मैं बाइक से निकल जाता। कहाँ फंसा दिया संस्कृति। एग्जैक्टली। तुम प्लीज मौसा जी को ड्राइव करने दो। अरे यार सॉरी, वैसे कुछ होने तो नहीं दिया मैंने। बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मैंने ब्रेक मार दी। तुमने नहीं, ट्रक वाले ने सही टाइम पर मारा, वरना कचुम्बर बन जाता हम सभी का। तभी सबने देखा कि ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक से उतर के उनकी ओर ही आ रहा था। मौसा जी ने जल्दी से कार रिवर्स में ली। इतने में ट्रक ड्राइवर गुस्से में बड़बड़ाने लगा। अबे घर से कह के निकला था क्या आज कि घर ना आऊंगा? क्या ये लहरा लहरा के चला रहा? देखो ही मत उसकी साइड, गुस्से में कार के कांच वांच ना फोड़ दे। सही कह रहे हैं आप मौसा जी, साइड से निकल लीजिए। मैं तो पतली गली से जा रहा था, भेलपूरी नहीं खा रहा था। सॉरी अंकुश, यू वर राइट। तुम्हारी बाइक से चलना ही बेटर था। ड्राइवर की बातों को अनदेखा करके मौसा जी ने जल्दी से कार साइड से निकाल ली। तभी बगल से महेंद्र तेजी से बाइक चलाते हुए निकला। अरे मेरी बाइक, मेरी रानी माँ क्वीन! महेंद्र ने ध्यान ही नहीं दिया, साले ने रोकी ही नहीं। 100 की स्पीड में जोश में चला रहा है लड़का। ब्रेक तो ठीक है ना बाइक के? थैंक गॉड, अल्लाह का लाख लाख धन्यवाद है, सब सही है मैन। ध्रुव, व्हाट अ हॉरिबल ड्राइवर यू आर। पता है कितना बड़ा एक्सीडेंट होते हुए बचा। ओ गॉड, मेरे चेहरे को कुछ हो जाता तो। बेटा, तुम्हें चेहरे की पड़ी है। अगर एक्सीडेंट होता तो चेहरा क्या, हाथ पैर कुछ नहीं बचता। सबका एक साथ राम नाम सत्य हो जाता। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कार में कभी नहीं बैठूंगी। यार अब तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं 15 साल की एज से ड्राइव कर रहा हूँ, आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं होने दिया मैंने। डोंट लाई। पिछले महीने तुम्हारी भूत ने कार ठोकी थी। एक्सक्यूज मी, दैट वाज नॉट माय फॉल्ट। सामने वाले की गलती थी यार, रॉन्ग साइड चला रहा था। हाँ, आज भी उस ट्रक वाले की ही गलती थी, राइट? राइट। तुम कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते ना। शांत हो जाओ तुम दोनों, इटारसी जाके लड़ना। मेरा ध्यान भंग हो रहा है बार बार। थोड़ी देर सब शांत रहे, फिर स्वाति बोल पड़ी। अंकल जी, कहीं क्लीन रेस्टोरेंट दिखे तो प्लीज रोकना, मुझे अब भूख लग रही है। अंकल नहीं बेटा, मैं तुम्हारा मौसा हुआ। मौसा जी बोला करो। अंकल बोलने पे तो पता ही नहीं चलता कि रिश्ता क्या है। आज की पीढ़ी के लिए तो हर कोई अंकल हो गया है। मामा भी अंकल, चाचा भी अंकल, रास्ते में चलता आदमी भी अंकल। You're right अंकल, I mean मौसा जी। जो हमारी लैंग्वेज में मजा है वो किसी में नहीं। यहाँ तो हर रिश्ते के नाम अलग है। मम्मी की बहन मौसी तो पापा की बहन बुआ, मम्मी का भाई मामा तो पापा का भाई ताऊ और चाचा, बहन की बेटी भांजी लेकिन भाई की बेटी भतीजी, बहन का हस्बैंड जीजा तो भाई की वह भाभी, और भाई की बहन। इनफ स्वाति, वी गॉट द पॉइंट। इंडिया में हर रिश्ते का नाम अलग होता है और बाहर का सिर्फ एक, अंकल या आंटी। हाँ, वही तो मैंने बोला। तो मेरी बात रिपीट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है। संस्कृति चुपके से हंसी, फिर वो ध्रुव की तरफ मुड़ी और उसे इशारे से परफेक्ट कपल होने का कॉम्प्लीमेंट दिया। ध्रुव और चिढ़ गया। फिर संस्कृति ने ध्रुव को मैसेज किया।
ध्रुव ने स्वाति की नजरों से बच के मैसेज पढ़ा। तुमसे तो ये 10 कदम आगे है, एकदम मेड फॉर ईच अदर हो। मैसेज पढ़ के ध्रुव ने संस्कृति को गुस्से से देखा। थोड़ी देर में मौसाजी ने एक रेस्टोरेंट के बाहर कार रोकी। स्वाति बेटा, ये रहा हाईवे का आलीशान रेस्टोरेंट। स्वाति ने नजर घुमाई तो देखा कि बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर कई कार्स खड़ी हुई थी। इसका तो नाम ही आलीशान रेस्टोरेंट है। आलीशान गाइस, डोंट बी परेशान, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मौसाजी ने कार पार्क की और सभी कार से उतरकर रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगे। तभी स्वाति का फोन बजा। वो वहीं रुक गई और ध्रुव को हाथ पकड़ के रोक लिया। तुम्हारे पापा का फोन है। पापा तुम्हें क्यों फोन कर रहे हैं? अच्छा उठाओ, देखो क्या कह रहे हैं। ध्रुव की नजर अंदर जा रहे संस्कृति और अंकुश पर थी। दोनों हंसते और बातें करते हुए चले जा रहे थे, जिसे देख के ध्रुव अंदर ही अंदर इरिटेट हो रहा था। हाँ बेटा, शादी पे पहुंच गई थी टाइम से? नहीं पापा, माई बैड लक, लेट हो गई थी। जब तक पहुंची विदाई हो चुकी थी। धर्मशाला तो एकदम खाली हो चुका था। ध्रुव को सरप्राइज देने के चक्कर में बहुत रिस्क उठाया। जब तक वहां पहुंची ध्रुव भी निकलने वाला था। थैंक गॉड वो बाहर ही मिल गया, वरना मेरा सरप्राइज शॉक बन जाता। अच्छा, ध्रुव को बताया कि नहीं शादी की डेट के बारे में? हाँ बता दिया। रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करने से पहले संस्कृति ने पलट के देखा। दूर स्वाति के साथ खड़ा ध्रुव उसे ही देख रहा था। संस्कृति ने जल्दी से नजरें चुराई और मौसाजी और अंकुश के साथ रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। पापा ध्रुव यही है, आप ही बात कर लो। स्वाति ने फोन ध्रुव की ओर बढ़ा दिया। हेलो, कैसे हो बेटा? तो क्या शादी की 20 नवंबर डेट फाइनल कर दें? पापा मैं कह रहा था कि इतनी जल्दी। जल्दी कहाँ है? ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। पापा मुझे भी ऑफिस में बात करनी है ना, बॉस से बात करके ही बता पाऊंगा कि कब ज्यादा दिन की छुट्टी मिल पाएगी। क्या जमाना आ गया है। तुम्हारे माँ बाप नहीं, अब तुम्हारा बॉस तय करेगा कि शादी कब होगी। कल के दिन बच्चों के लिए बॉस से पूछोगे कि कब करूं? नहीं, कोई बॉस से पूछने की जरूरत नहीं है। शादी के लिए नौकरी छोड़नी पड़े तो छोड़ देना, बहुत ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन पापा तैयारी वैयारी भी तो। 5-6 महीने हैं अभी, और तुम लोगों को क्या करना है? तैयारी तो हम लोगों ने करनी है। अब ज्यादा लेट करना ठीक नहीं। इस साल इससे बढ़िया मुहूर्त नहीं है। मैं स्वाति के पापा को बोल देता हूँ कि इस डेट को फाइनल कर दे। अच्छा पर लेकिन कुछ नहीं। बहू को फोन दो। कौन बहू? तुम्हारे साथ हमारी बहू नहीं तो और कौन है? अरे स्वाति की बात कर रहा हूँ। ओह ओके। हाँ पापा। बेटा, तुम्हारे पापा से बात करके 20 नवंबर फाइनल कर रहा हूँ मैं। तुम लोग आ जाओ तो फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। तुम लोग को प्री वेडिंग शूट वगैरह करवाना है क्या? हाँ पापा, वो तो मेरा ड्रीम है। उसके बिना मजा ही नहीं आएगा। मैं तो लोकेशन भी सर्च करना शुरू कर दिया है। मैं सोच रही हूँ या तो कोई हिल स्टेशन या तो कोई फोर्ट। अच्छा, तुम आराम से सोच लेना कहाँ जाना है। वो सब तुम और ध्रुव जानो। चलो रखता हूँ, ख्याल रखो। जी पापा। फोन काटते ही स्वाति ध्रुव के गले लगी। 20 नवंबर इज फाइनल। पापा भी ना मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। चुप रहो, अब कोई पंगा नहीं। चलो चल के कुछ खाते हैं। रेस्टोरेंट में ज्यादातर फैमिलीज ही बैठी थी। वहाँ हर चीज के लिए अलग अलग काउंटर्स थे। चाय, कॉफी, चाइनीज, पूरी, सब्जी, पराठे, फास्ट फूड, स्वीट्स। अंदर का एरिया बड़ा था, इसलिए लोग ज्यादा नहीं लग रहे थे। संस्कृति, अंकुश और मौसाजी एक खाली टेबल पर बैठे हुए थे। संस्कृति के ठीक बगल में अंकुश बैठा था और दोनों खूब हंस के बातें कर रहे थे। अपना हाथ दिखाओ संस्कृति, शो मी योर ब्यूटीफुल हैंड्स। संस्कृति ने अपना हाथ अंकुश के हाथ में दे दिया। इतने में ध्रुव और स्वाति उनके पास आए। ध्रुव को देख के संस्कृति ने अंकुश से हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। अरे देखने तो दो, लेट मी सी। ध्रुव की नजर संस्कृति की ओर ही थी और संस्कृति उससे नजर चुरा रही थी। यार तुम्हारी लाइफ लाइन तो इतनी जबरदस्त है संस्कृति, 90 साल तक जियोगी, कमाल कर रही हो। ओल्ड इज गोल्ड, मेरी गोल्डन ब्यूटी। तुम हाथ भी देखते हो? क्या बात है, मेरा भी देखना। नहीं मौसा जी, ये बस टाइम पास कर रहा है। कॉलेज के दिनों में भी यही करता था। लड़कियों को इम्प्रेस करने के हथकंडे थे इसके। तो फिर तुम इम्प्रेस हुई कि नहीं? इम्प्रेस? मिंटो फ्रेश, कम ऑन, मेरी दीवानी थी वो। मैं और तुम्हारी दीवानी कुछ भी। संस्कृति ने अंकुश के हाथ पर जोर से मारा। ओके, मेरी नहीं, दीवानी तो तुम उस शिटी एस शिट बॉय शुभम की थी, है ना?
अंकुश नाउ स्टॉप इट, पिटोगे तुम। ध्रुव के दिमाग में संस्कृति को लेके कई सवाल उठने लगे। उसके मुंह से एक सवाल निकल ही गया। अच्छा वैसे शुभम कौन? क्लासमेट था तुम्हारा या तुम्हारी कॉलोनी में रहता था क्या? बीच में बैठी स्वाति ध्रुव को देखने लगी। तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? नहीं, मैं क्यों इंटरेस्ट लूंगा, बस ऐसे ही पूछ लिया। तुमने कभी मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के बारे में तो ऐसे नहीं पूछा। ओके तो अब पूछ लेता हूँ तुमसे, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का नाम क्या था? स्वाति। ध्रुव के इस सवाल से स्वाति थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। सभी चुप हो गए। स्वाति गुस्से में ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव को भी लगा कि उसने चिड़चिड़ाहट में गलत सवाल कर दिया। तभी स्वाति बोल पड़ी। वैसे मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना तो भूल ही गई, हमारी शादी की डेट फाइनल हो गई है। ये सुनते ही संस्कृति ने ध्रुव की ओर देखा। स्वाति की नजरें भी ध्रुव पर थीं। ध्रुव ने संस्कृति को एक पल देखा और फिर आंखें झुका ली। अचानक संस्कृति उठ के खड़ी हो गई।